तो यहाँ पर एक सीरीज़ को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मेरे सामने, यहाँ पर बिल्कुल आपको एक सीरीज़ दिखाई दे रही है। क्या प्रश्न देखिए, निम्नलिखित अल्फा न्यूमरिक श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। मतलब आपको एक सीरीज दे रखी है, बहुत सारे उसमें एलिमेंट दे रखे हैं अलग अलग, जैसे S5DGH एंड M*7 8 हैज़, ये सब पूरी एक सीरीज दे रखी है। सीरीज पर आधारित अपन अपना क्या करने वाले हैं, प्रश्न करने वाले। तो एक शानदार बिल्कुल एक नया पैटर्न, नए सवाल आपके सामने लेकर आने वाला हूं। तो फटाफट से एक बार क्लास को लाइक करके लिंक को शेयर कर दीजिए। अब यहाँ प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। पहला प्रश्न क्या है, उपरोक्त श्रृंखला में कितने अक्षरों के ठीक पहले और ठीक बाद एक प्रतीक है। उपरोक्त श्रृंखला में कैसे कितने ऐसे अक्षर है। हाँ जी, ये मीरा सिंह जी, ये ऐप वाला शुरू का एक क्वेश्चन सेम है, इसके बाद सेम नहीं है, इसके बाद 2 क्वेश्चन सेम है, इसके बाद बाकी सारे अलग हैं यहाँ पर, है ना। तो 1-2 क्वेश्चन सेम हो सकते हैं, बाकी यहाँ पर क्या है, अलग मिलेगा आपको, ठीक है। तो मैंने कहा ना 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है तो मुझे वहाँ पे भी कराना है और यहाँ पे भी कराना है, इसलिए, ठीक है। लेकिन हाँ, जनरली आपको सारे क्वेश्चन डिफरेंट मिलेंगे, इसके बाद के सारे क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। आइए, तो उपरोक्त श्रृंखला में कितने अक्षरों के ठीक पहले और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी एक सीरीज जो आपको दे रखी है उसमें कितने अक्षर ऐसे हैं, कितने अक्षर ऐसे हैं, यहाँ पर कितने अक्षर ऐसे हैं जिसके पहले भी क्या आ रहा है, एक प्रतीक आ रहा है, यानी कि एक सिंबल आ रहा है, और उसके बाद में भी क्या आ रहा है, एक सिंबल आ रहा है। यानी कि आपको अक्षर ढूंढने हैं और कितने अक्षर ऐसे हैं, कितने अक्षर ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ क्या आ रहे हैं जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ ना 1-2 क्वेश्चन सेम है, आप निश्चिंत रहें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके लिए इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तो आप निश्चिंत रहें। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें कितने अक्षर ऐसे हैं जिसके दोनों तरफ क्या आ रहा है, प्रतीक आ रहा है, जिसके दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, प्रतीक आ रहे हैं, बिल्कुल जी। ये रीजनिंग की क्लास है, लाइब्रेरी साइंस की क्लास नहीं है। saregama.com पूछ रहे हैं सर, रीजनिंग क्लास नहीं, ये लाइब्रेरी क्लास नहीं है, रीजनिंग क्लास है। लाइब्रेरी क्लास शाम को 9 बजे होती है, ठीक। आइए, तो यहाँ पर देखें, अक्षर को ढूंढे जिसके दोनों तरफ क्या हो, प्रतीक। तो देखो, अक्षर ढूंढते हैं अपन, अक्षर ढूंढते हैं और उसके दोनों तरफ क्या मिल जाए, प्रतीक। तो देखो, अक्षर देखो, ये डी है, लेकिन डी से पहले और बाद में प्रतीक नहीं है। तो अपन क्या करते हैं, अपन देखो यहाँ पर ज़्यादा आसान क्या रहेगा, प्रतीकों को ढूंढना ज़्यादा आसान है कि 2 प्रतीक आ रहे हो और बीच में क्या आ रहा है, एक लेटर। प्रतीक को ढूंढना ज़्यादा आसान है कि 2 प्रतीक आ रहे हो और बीच में एक लेटर आ रहा हो, तो प्रतीक को ढूंढो। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऐप में इसको अलग तरीके से सॉल्व करना सिखाया था, यहाँ पर अलग तरीके से सॉल्व करना सिखा रहा हूँ। ऐप में मैंने अक्षर ढूंढा था, यहाँ पर अपन प्रतीक ढूंढते हैं और 2 कंटिन्यूअस प्रतीक ढूंढेंगे, बीच में एक लेटर आना चाहिए। देखो, प्रतीक को ढूंढना थोड़ा आसान रहता है। देखो, यहाँ पर ये प्रतीक मिल रहा है, यहाँ पर एक प्रतीक मिल रहा है और बीच में क्या मिल रहा है, लेटर। तो यहाँ पर एक लेटर है जिसके दोनों तरफ क्या आ रहे हैं, प्रतीक आ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। फिर यहाँ पर भी प्रतीक है, लेकिन इसके आगे पीछे प्रतीक नहीं है। यहाँ पर एक प्रतीक आ रहा है, यहाँ पर एक प्रतीक आ रहा है, यहाँ पर भी एक प्रतीक आ रहा है, बट ये 6 जो है वो लेटर नहीं है। 6 क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर आप यू को देखो, ये वाला एक तो परसेंट आ रहा है, एक तो परसेंट है और एक क्या है, लेटर के रूप में यू है, और यहाँ पर यू लेटर के रूप में है, जबकि दोनों तरफ क्या है, इसके प्रतीक। तो यहाँ पर 2 पैर ऐसे, फर्स्ट पैर, और 2 अक्षर ऐसे हैं, 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ, 2 अक्षर ऐसे हैं जिनके दोनों तरफ क्या है, प्रतीक है। बिल्कुल यहाँ पर कलर में चेंज कर दूंगा अगले वाली स्लाइड में जी। क्लियर। तो पहले सवाल यहाँ पर कंप्लीट है, पहला सवाल यहाँ पर क्या है, कंप्लीट है, जो अपन ने सॉल्व कर लिया, ठीक। हाँ, बिल्कुल मार्कर कलर चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल कंप्लीट है। दूसरा सवाल आपके सामने यहाँ पर है, ये सवाल हो गया। अच्छा, इस दूसरे सवाल पर जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास के बाद 6 बजे रीजनिंग क्लास होती है, देन 7 बजे आपकी जो है वो हिंदी लैंग्वेज की क्लास होगी, 8 बजे इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास होगी, 9 बजे फ़हीम अली सर आपके लिए 9 बजे लाइब्रेरी साइंस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। तो इन सभी क्लासेस को आपको अटेंड करना है इस क्लास के बाद। अगला सवाल आपके सामने फिर से यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। इसमें ये पूछा है कि कौन से तत्व के दाएं छोर से 7वें तत्व के बाएं ओर से 5वां है, कौन सा तत्व। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, कौन सा तत्व दाएं छोर से 7वें तत्व के बाएं ओर से कौन सा है, 5वां। विच लेटर या विच एलिमेंट इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज 7th फ्रॉम द राइट हैंड। यानी कि पूरी स्ट्रिंग या पूरी सीरीज आपको दे रखी है, उसमें से दाएं छोर से, राइट हैंड से 7वां लेटर जो है उसके लेफ्ट में 5वां कौन से, दिस इज अवर क्वेश्चन, राइट। तो यहां पर आप सीरीज देखें, ये सीरीज अपने पास, और सीरीज का ये आंसर तो हो चुका है। अब इस सीरीज को देखें, ये सीरीज में दिखा देता हूँ, देखो जो नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर आप देख लीजिए फटाफट से। मैं सीरीज को ओवरराइट कर रहा हूँ, है ना, इस सीरीज को मैं ओवरराइट कर रहा हूँ और आप फटाफट से देख लीजिए क्या है, ठीक है। तो अब सीरीज का प्रश्न ये है, सीरीज में प्रश्न ये है कि राइट से जो 7th है, राइट से जो 7th है
राइट से जो 7 है उसके लेफ्ट 5th कौन सा है, राइट से जो 7 है उसके लेफ्ट 5 सा कौन सा है। ठीक है, क्लियर यहां पर, डन है, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है, आई होप। चलें आगे। हाँ, तो यहां पर अब देखो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि दाएं से 7th के लेफ्ट या बाएं 5वां कौन सा, बाय 5th ना। तो आपको पूरा यहां पर सीरीज दिखाई दे रही है, अब कंप्लीटली सीरीज दिखाई दे रही है, और वो कह रहा है कि 7th राइट से 7th के लेफ्ट 5 कौन सा है, राइट, या दाएं से, तो ये छोर कौन सा होगा, दायां छोर ये होगा, ये कौन सा है, दायां छोर है, और ये कौन सा है, बायां छोर। तो अपने को शुरुआत कहां से करनी है, अपने को शुरुआत जो करनी है वो दाएं छोर से करनी है, और दाएं छोर से 7वें के लेफ्ट और 5वां आना है, राइट। तो देखो पहला 1 2 3 4 5 6 7, ये लेटर जो है वो राइट से कौन सा है, 7th है, ये लेटर जो है वो राइट से कौन सा है, 7th, और इसके भी लेफ्ट में आना है। तो ये लेटर यहाँ @ लिखा हुआ है, इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, इसका राइट किधर होगा, इधर। तो लेफ्ट ऑफ राइट या राइट ऑफ लेफ्ट पूछे, जनरली प्लस करते हैं, जब अल्फाबेटिकल या वर्णमाला सीरीज अपन जब पढ़ेंगे तो इसको समझा दूंगा। फिलहाल यहाँ देखिएगा, ये 7th आ गए, राइट से अपन 7th पे आ गए, और इसके भी लेफ्ट 5 में, तो 1 2 3 4 5, तो 5 पर यहाँ पर क्या आ रहा है, इसके भी 5th लेफ्ट में कौन आ रहा है, हेज आ रहा है, कौन सा आ रहा है, तो हेज। तो हेज इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यस या नो, हेज इसका करेक्ट आंसर बनेगा, यस या नो। और आप सब ने यही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर जो क्वेश्चन का आंसर है डेट इज व्हाट, हैज। तो यहां पर जो सवाल का उत्तर है वो क्या है, हैज है। आया समझ में। तो इस प्रकार की स्ट्रिंग या इस प्रकार की सीरीज पर आधारित सवाल आजकल बहुत आ रहे हैं। एक बार क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दीजिए, जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए जिन्होंने नहीं किया। अगला सवाल आपके सामने, बाएं छोर से 6वें तत्व और दाएं छोर से 4th तत्व के बीच कितने स्वर है। बाएं छोर से यानी कि बाएं छोर से लेफ्ट से 6th और यहां से राइट से 4th एलिमेंट जो है इसके बीच में कितने वोवेल है, ये अपने को बताना है। वोवेल का मतलब क्या होता है, स्वर। आप समझ गए बात को, AEIOU, राइट। तो अगला सवाल आपके सामने जो है AEIOU यानी कि जो सीरीज आपको दे रखी दिखाऊंगा अभी, उसमें बाएं छोर से 6th जो है और राइट छोर से जो 4th है उसके बीच में कितने वोवेल आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देखें, ये रही अपनी सीरीज, और इस सीरीज को अपन यहाँ पर सोल्व करते हैं, और सीरीज में देखना यहाँ पर क्या है। तो सीरीज में वो क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर लेना है, लेफ्ट साइड से लेना है बाएं छोर से 6ठा और दाएं छोर से कौन सा 4th, इन दोनों के बीच में कितने वोवेल आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर अपने पास देखिए, यहाँ पर अपने को लेफ्ट से कौन सा लेना है 6th, और राइट से कौन सा लेना है 4th, और इसके बीच में कितने वोवेल आ रहे हैं ये अपने को बताना है। अब आप फटाफट से बताइए, आपकी निगाहें अच्छी होनी चाहिए, आपकी निगाहें अच्छी होनी चाहिए। चलिए जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिए जल्दी से जी। चलें, तो उधर से 6ठा पद कौन सा है देखिएगा, उधर से 6 टर्म कौन सी है, ध्यान से देखिएगा कौन सी है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th, यानी कि ये जो है वो 6 टर्म है। उधर से 4th कौन सी है देखिएगा, उधर से 4th कौन सी है, 1st 2nd 3rd 4th, इधर से ये कौन सी है 4th। तो यहाँ पर इधर से लेफ्ट से 6th और राइट से 4 के बीच में कितने वोवेल आ रहे हैं, तो वोवेल कितने आ रहे हैं, एम वोवेल नहीं है, ये वोवेल नहीं, 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 यानी कि एक भी वोवेल नहीं आ रहा है। यानी कि इधर से 6th एलिमेंट और उधर से 4th एलिमेंट के बीच में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, किसी में भी यहाँ पर वोवेल नहीं आ रहा है या बीच में वोवेल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा डेट इज व्हाट, नन, यानी कि एक भी यहाँ पर क्या है, एक भी यहाँ पर क्या है, वोवेल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सबने ऑप्शन नंबर ए दिया है, बिल्कुल सही है, यस या नो जी। एक बार क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट से क्लास को लाइक करके लिंक को शेयर कर दो। शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप शेयर नहीं करते हो, अधिकतम लोगों तक क्लास पहुंच नहीं पाती। मैं चाहता हूं कि अधिकतम लोगों तक क्लास पहुंचे, ठीक। तो अगली सीरीज के अंदर 5DG है, 5DG। अगला जो सवाल मैं लिख देता हूं, अगला सवाल जो है डेट इज व्हाट, 5DG, 5DG, फिर है एंड एम स्टार, फिर है हैज B9,
तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? अगला सवाल जो सीरीज पर आधारित है उसमें यूं कह रहा है, उसमें ये यूं कह रहा सवाल कि ये इस सीरीज पर आधारित कुछ पैटर्न दिया हुआ है, इस सीरीज पर आधारित कुछ पैटर्न दिया हुआ है, तो इस पैटर्न को फॉलो करते हुए, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट नंबर यहाँ पर क्या आना चाहिए या नेक्स्ट क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह। अच्छा सवाल है, एग्जाम में मैंने 4 या 5 सवाल इस पर लिए, 5 सवाल नहीं आते बट 1 से 2 सवाल जरूर आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे, राइट। तो सवाल ये है कि आप देखें 5DG आ रहा है, फिर वहाँ पर एंड एम स्टार आ रहा है, फिर हैज बी 9 आ रहा है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए क्वेश्चन मार्क की जगह अब क्या आएगा, राइट। चलें आगे, देखिएगा सीरीज में इस सीरीज के माध्यम से, इस सीरीज के माध्यम से इससे ये बनाए गए हैं, इससे ये बनाए गए हैं, तो आप ये तय करें कि कैसे होगा। यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करें फटाफट, जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार जिन लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया कर दो भाई, सब तक इस क्लास को पहुंचाओ फटाफट से। बिल्कुल निःशुल्क है, इसके लिए आपसे कोई भी शुल्क नहीं। बिल्कुल एप्लीकेशन में भी इस प्रकार के सवाल अपन ने सुबह देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चन अपन कल भी इस पर एप्लीकेशन में करने वाले और यहाँ पर भी अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए यहाँ पर क्या है 5DG, क्या है 5DG यानी कि 5DG तीनों कंटिन्यूस, यहाँ पर 5DG यानी पहले एक को छोड़ा गया है, फिर यहाँ पर 5DG लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको छोड़ दो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5DG से। शुरुआत कहाँ से हो रही है? 5DG से। फिर देखो अगला पैटर्न जो है वो क्या है? अगला क्या है? एंड, अगला जो है एंड एम स्टार। अगला क्या है? एंड एम स्टार। अगला क्या है? एंड एम स्टार। यानी पहला है 5DG, फिर अगला है एंड एम स्टार, फिर तीसरा क्या देखिएगा? तीसरा है हैज बी 9। तीसरा जो है वो हैज बी 9 है। तीसरा जो है वो हैज बी 9 है। तीसरा जो है हैज बी 9। तो अगला अब क्या आएगा? देखो यहां पर पहले किसको छोड़ा? पहले जो है यहां पर, भाई यहां पर आप देखना, यहां पर क्या हुआ? यहां पर 5DG और एंड को लिया। 5D के बाद क्या लिया? एंड को लिया। डी के बाद एंड को लिया, जी के बाद एंड को लिया, तो एक एलिमेंट छोड़ा। पहले एक एलिमेंट छोड़ा, फिर तीनों को लिखा। फिर यहाँ पर 7 और 8 दोनों को छोड़ा। पहले एक छोड़ा, फिर 2 जोड़े, 7 और 8 को छोड़ के ये लिखा। तो पहले एक एलिमेंट छूटा, फिर 2 एलिमेंट छूटे। अब क्या होगा? हैज बी 9, राइट। पहले एक एलिमेंट छूटा, फिर 2 एलिमेंट छूटे। अब क्या होगा? ये तीनों के तीनों एलिमेंट छोड़े जाएंगे और उसके बाद वापस क्या लिखा जाएगा? 6% U। तो 6% U इसका आंसर आएगा और आप सब ने इसका आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। पहले एक एलिमेंट छोड़ा, फिर 3 लिए, फिर 2 एलिमेंट छोड़े, फिर 3 लिए, फिर 3 एलिमेंट छूटेंगे, फिर 3 लेंगे, तो आंसर इज 6% U। तो इस सवाल का जो आंसर है डेट इज व्हाट? 6% U। और यही इस सवाल का कंप्लीट आंसर है और आप सब ने इस सवाल का आंसर दे दिया। बिल्कुल सही। क्या समझ में आ चुका है या कोई परेशानी है? क्या नया पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नया सवाल आप सीख पा रहे हैं कि नहीं सीख पा रहे हैं कि आजकल नए सवाल किस पैटर्न पर आने लगे, राइट। तो ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज था जो अपन इसको कंप्लीट किया, 4 क्वेश्चन कंप्लीट किए। इसके आगे भी, इसके बाद में भी इस पर और सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल चलते हैं अगले सवाल पर। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। बस एक परेशानी है, क्लास को अभी तक बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नंबर पर आधारित है। अगला सवाल आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए, मैं इनको रिपीट लिख दूंगा, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहे हो, बिल्कुल ठीक है। चलें आगे। अगला सवाल देखिए, नंबर पर आधारित है। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल यह है कि निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यानी सीरीज का ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में अब आने लगे हैं कि नंबर जो है, अगला सवाल जो है इन नंबर्स पर आधारित है। कैसा नंबर क्या है? मैं लिख देता हूं। यहां पर नंबर है 574, फिर अपने पास है 658 821, 658 821, फिर अपने पास है 945 247, 945 और 247, राइट, 821, ठीक है। अब ये नंबर जो है, क्या नंबर लिखा हुआ है? निम्नलिखित प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित। तो यहां पर ये 5 3 अंकों की संख्या दे रखी है, इस पर सवाल अब आधारित है और ये 5 अंकों की संख्या मैंने यहां लिख दी है। अब प्रश्न पढ़ेंगे 1 बाय 1 और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि सवाल इस पर आधारित है और कैसा सवाल है। पहला सवाल पढ़िए क्या है जी। अगला सवाल, यदि देखिए अगला सवाल, यदि प्रत्येक संख्या के, अब सवाल इस पर आधारित है, यदि 5 संख्या दे रखी है और सवाल क्या कह रहा है देखिएगा, यदि प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं में अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा? एक भी पूर्ण वर्ग है। प्रीवियस क्लास कैसे देखेंगे? आपको
टीचर्स अड्डा बाई टारगेट अभी या लाइब्रेरी साइंस बाई टारगेट, जिस चैनल पे आप लाइव क्लास देख रहे हैं, इस पर लाइव वाले होम वीडियोस और लाइव प्लेलिस्ट, तो आपको लाइव वाले सेक्शन में जाना है तो आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट में जाके भी आप सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासों की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। डन। आइए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि चार अपने पास 5 3 अंकों की संख्याएं हैं और हर एक क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या के अंतिम अंक में कितना जोड़ना है, एक। हर एक संख्या के अंतिम अंक में कितना जोड़ देते हैं, एक जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं में अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा। तो जितनी भी संख्याएं यहां पर है उसके अंतिम अंक में एक जोड़ रहे हैं। यहां पर 4 है, 4 में एक जोड़ें कितना बनेगा 5, 8 में एक जोड़ें कितना बनेगा 9, 1 में एक जोड़ें कितना बनेगा 2, 5 में एक जोड़ें कितना बनेगा 6, 7 में एक जोड़ें कितना बनेगा 8। तो यहां पर यूं कह रहा है कि अंतिम अंक में एक जोड़ा, अंतिम अंक में एक जोड़ा। तो इस प्रकार कितनी संख्याएं ऐसी है जो है ना, इस प्रकार बनी संख्याओं में से अंतिम अंक पूर्ण वर्ग होगा। तो यहां पर जो संख्याएं बनेगी, संख्या क्या बनेगी भाई, ये तो ये रहेगा ना 575 बन जाएगा। तो अपने को केवल अंतिम अंक से ही मतलब है। तो यहाँ पर कितने अंक संख्याओं के अंतिम अंक पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर 5 पूर्ण वर्ग है क्या, पूर्ण मतलब स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर है क्या, नहीं। 9 स्क्वायर है बिल्कुल, 2 है नहीं, 6 है नहीं, 8 है नहीं। तो मतलब इन सभी संख्याओं के अंतिम अंक में एक जोड़ने पर केवल एकमात्र अंक ऐसा आ रहा है 9, 659, जिसमें अंतिम अंक क्या आ रहा है 9, जो कि एक वर्ग है। तो यहां पर इस प्रकार बनी संख्याओं का आंसर क्या होगा, ए। ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ही संख्या ऐसी है जिसका अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा। यस या नो। क्लियर है या कोई परेशानी है? डन डनाडन, कोई दिक्कत कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर कितनी संख्याएं ऐसी है, तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याओं में अंतिम अंक एक पूर्ण वर्ग होगा। तो कल एक ही संख्या है, डेट इज वॉट 658 में एक जुड़ेंगे 659, तो एक ही अंक ऐसा है जो पूर्ण वर्ग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। डन डनाडन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला सवाल फिर से, अगला सवाल इन्हीं संख्याओं पर आधारित है। तो मैं संख्या लिख देता हूँ 574, 658, 821, 658, 821, 945, 247। अगला सवाल इन 5 3 अंकों की संख्या पर आधारित है। फटाफट सवाल को पढ़िए और आंसर बताइए। सर वर्ग कैसे हुआ, 9 3 का स्क्वायर है ना, 9 3 का स्क्वायर है। जो 9 था ना उसको अपन कह सकते हैं 3 × 3। तो 3 × 3 9, तो 9 किसका स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, इसलिए 9 को अपन ने स्क्वायर लिया। ठीक है मेरा सिंह जी। चलिए अगला सवाल एक महत्वपूर्ण फिर से आपके सामने क्या कह रहा है। अब ये 5 संख्याएं फिर से आपके सामने वही है और यहां पर वो सवाल कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है इसको समझना है। क्लास को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया, एक बार क्लास को लाइक करते हुए चलो। जितने लोग लाइव देख रहे हैं उतने तो लाइक इस क्लास पे होने ही चाहिए। ठीक, अगला सवाल देखो क्या, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटा दिया जाए, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से एक घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्य, कितना सुंदर सवाल है। इसका आंसर कौन बता रहा है, इसका आंसर कौन बता रहा है कि यहां पर जितनी भी संख्याएं दे रखी है उसके पहले अंक में से एक घटा दे। पहले अंक में से कितना घटा देते हैं, एक घटा दें। तो घटा दिया जाए तो इस प्रकार बनी कितनी संख्याएं 3 से क्या होगी, विभाज्य होगी। बड़ा सुंदर सवाल है, यानी कि यहां पर रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स का भी थोड़ा इस्तेमाल होगा। ठीक है, अब देखो 3 से कोई भी संख्या विभाजित कैसे होती है, 3 से भाजकता कब होती है, 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है, 3 से विभाज्य का नियम क्या है। 3 से विभाजकता, यदि संख्या के सभी अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग 3 से विभाजित हो। देखो कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है, जब उसके जितने भी अंक उसमें आ रहे हैं सभी अंक क्या हो, 3 से विभाजित हो। जैसे अंकों का योग, जैसे मैं नंबर लिखता हूं 123, क्या 123 3 से कटेगा? तो आप क्या करेंगे, 123 में जितने भी अंक आ रहे हैं 1 + 2 + 3, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो 123 में अंक आ रहे हैं 1 2 3, तो 1 + 2 3, 3 और 3 कितने आ रहे हैं 6। क्या 6 3 से विभाजित होता है? जी बिल्कुल होता है।
तो इस प्रकार अपन तय करेंगे कोई भी नंबर, मान लीजिए नंबर आपके सामने आ गया 141 और आपसे कहे कि 141 3 से विभाजित है क्या, तो इसके अंकों का योग करना है। तो अंकों का योग कितना आएगा, 1 + 4 + 1 कितना आएगा, 4 और 1 5 और 1 6। अगर 6 3 से विभाजित है तो नंबर भी हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये अपना सवाल, पहले कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर 3 से विभाजित कब होता है, पहले अपने को ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है। अच्छा सवाल है, नए पैटर्न के सवाल है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कोई भी सवाल कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है, जब उसके सभी अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। तो इन नंबर में ये पता कर लेता हूं कि कौन कौन से किस किस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन उसमें एक ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन क्या है देखिए। यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में से कितना घटा दे, 1 घटा दे, पहले अंक में से 1 घटाना है, ठीक है, 1 घटाना है। तो यहां पर हर एक संख्या में से पहले अंक में से 1 घटाना है। तो 5 की जगह क्या आ जाएगा, 4, फिर 7, फिर 4। यहां पर क्या आ जाएगा, 6 की जगह क्या आ जाएगा, 5, फिर 5, फिर 8। 8 की जगह क्या आ जाएगा, 7 + 2 + 1, पहले अंक में से घटाना है। आगे में देखें यहाँ पर 9 की जगह क्या आ जाएगा, 8 + 4 + 5, और लास्ट वाला यहाँ 2 की जगह आ जाएगा 1 + 4 + 7। जिन जिन अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, वो सारी संख्या 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित। तो यहाँ पर 7 और 4 11, 11 और 4 कितना हो रहा है, 15, 15 3 से विभाजित होता है। तो इस प्रकार ये संख्या 474 जो बनेगी वो भी 3 से विभाजित हो जाएगी। इस प्रकार से 5 और 5 10 और 8 कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो ये संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। फिर 7 और 2 9 और 1 10 हो रहा है, 10 3 से विभाजित नहीं होता। तो ये 721 जो संख्या बनेगी ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आप भाग देकर नहीं देख सकते, हर एक संख्या को बना के फिर भाग देकर देखोगे, शाम हो जाएगी सुबह से। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17, 8 और 5 12, 12 और 5 17, 8 और 4 12 और 5 17। तो ये 17 भी क्या है, 17 जो है, ये 17 जो है ये भी क्या है, अब 3 से डिवाइड नहीं होता। लास्ट में देखें 1 और 4 5, 5 और 7 कितना है, 12। तो 12 भी 3 से डिवाइड होता है। तो कितने नंबर ऐसे हैं, जी। तो यहाँ पर कितने नंबर है, 15 18 और 12, 3 संख्याएं ऐसी है जो 3 से डिवाइड हो सकती है। तो आंसर इज वोट 1 2 3। तो यहाँ पर जो है 1 4 2, यहाँ पर नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ दिस है ना, नन ऑफ 3 नहीं होता है, नन ऑफ दिस ऑप्शन है, नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, नन ऑफ, क्योंकि यहाँ पर कितनी संख्या आ रही है, 3 संख्या आ रही है। तो 3 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो 3 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस मतलब इनमें से कोई नहीं, दी गई संख्याओं में से कोई भी संख्याएं नहीं। मतलब कितनी होगी, बेसिकली 3। तो नन ऑफ 3 नहीं है, या तो नन होगा यहाँ 3 होगा। तो नन ऑफ दिस हो सकता है वहां पर। आया सवाल, बहुत अच्छा सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आपको सबको ये समझ में आया होगा। चलें आगे, बढ़े आगे, देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल भी इसी पर आधारित होगा, देखते क्या है। 574 658, 574 658, 821 945, 821 945 और 247। 10। तो मैंने पांचों नंबर फिर से आपके सामने लिख लिए हैं। आप इस प्रश्न का देखें, अब जवाब दें फिर से। सर वो 100 का प्लेस है। स्वाति आनंद, 100 प्लेस से उससे क्या मतलब है। पहले अंक में से 1 कम करना था, तो पहले अंक से अपन ने 1 कम कर दिया। पहले अंक से 1 कम करना था, जो अपन ने कम कर दिया। और उसके बाद कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो हर एक नंबर के अंक को अपन जोड़ के देख लिया। जिन संख्या के अंकों की जोड़ 3 से विभाजित हो रही थी वो सब 3 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। यस या नो? ठीक, चलें आइए अगला सवाल। यदि प्रत्येक संख्या में, ये संख्या दे रखी है, 4-5 संख्या दे रखी है, इसके बारे में क्या कहा गया देखिएगा। अगला सवाल, यदि प्रत्येक संख्या में सभी 3 अंकों को संख्या के भीतर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। अच्छा याद रखना, सवाल ये है, लेकिन आंसर जो होगा वो इन संख्याओं में से देना। आपको जो संख्या बनेगी वो आंसर नहीं देना है, इन संख्याओं को ही कहना है। इन संख्या को मैनिपुलेट किए जा रहा है, इन संख्या को यहाँ पर इन संख्या के भीतर आरोही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है। और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद किस संख्या से सबसे बड़ी संख्या बनेगी वो संख्या यहाँ पर उत्तर बनेगी। राइट,
चलें देखें तो यहां पर हर एक संख्या को आप देखो और संख्या क्या कह रही है, सवाल ये कह रहा है कि इसको आरोही क्रम में लिखना है, राइट। इफ इन ईच नंबर ऑल द 3 डिजिट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर विद इन, मतलब नंबर के अंदर इसको आरोही क्रम में जमाना है। देखो यहां पर 5, 7 और 4 आरोही क्रम में जमाएंगे तो छोटे से क्या लिखते हैं, बड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, 4 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 5 आएगा, ये इसका आरोही क्रम जम गया। यहां पर देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर क्या आएगा, 8 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, फिर क्या आएगा, 8। आरोही क्रम समझ रहे हैं आप, सबसे पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। 945 को आप देखें, 945 को आप देखें, 4, 5 और फिर 9 और 247 को आप देखें तो 247 ऑलरेडी जमा हुआ है। तो ये जो संख्याएं बन रही है ना, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन बनी और वो किससे बनी, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनी, तो 475, 568, 568 128 हो रही है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन रही है, 568 बन रही है सबसे बड़ी संख्या, है ना। 475 छोटी है, 128 भी छोटी है, 459 भी छोटी है, ये तो 568 जो संख्या बन रही है, 568 संख्या किस संख्या से बनी, ये संख्या से बनी किससे, 658 से। तो आपका आंसर जो होगा वो 568 नहीं होगा। इन संख्याओं को अपन ने, या इन संख्याओं के अंदर जो अंक है, इस संख्या के अंदर इसको आरोही क्रम में जमाया। आरोही क्रम में जब जमाया अपन ने तो अपने को देखना है कौन सी सबसे बड़ी संख्या निकल के आई। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या है 568 और ये अपने को देखना है कि 568 किससे बनी है, किससे बनी है, 658 से। तो 658 जो है वो अपना आंसर होगा। अब समझ में आई क्या बात आपको, क्या क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्या आपको मजा आ रहा है, नहीं आ रहा। भाई मजा आ रहा है तो क्लास को एक बार लाइक करके, अगर मजा आ रहा हो तो एक बार क्लास को लाइक करके लिंक को शेयर कर दो, सब तक इस लिंक को धनाधन तरीके से पहुंचा दो, ठीक है। तो ये सवाल कंप्लीट कर लिया अपन ने, आ गया समझ में उम्मीद करता हूं। फिर से एक और सवाल इस पर है, देखते हैं क्या है। मैं नंबर फिर से देता हूं, दैट इज नंबर इज 574 658 658 821 821 945 और 247 845। अगला सवाल इन फिर से इन 5 नंबर पर है। क्लियर है, आइए अगला सवाल आपके सामने है। 7 नंबर। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे समझे अंकित, फोटोग्राफी में ये तो बता रहा हूं कैसे समझना है कि जो नंबर बन रहा है वो आंसर नहीं है, जिससे बन रहा है वो आंसर है, ठीक है जी। बस आपको क्या करना है, इस पूरी क्लास के दौरान मेरे साथ बने रहना है, कक्षा छोड़कर कहीं भी नहीं जाना है। कक्षा छोड़कर जाओगे पता नहीं कब कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट और वो हो जाए, पता पड़ा आप कक्षा छोड़ के जाए और उसके बाद वो क्वेश्चन आए जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो इस पूरे जी पूजा सिंह सर 5, 6, 8 नहीं होगा ना, 8, 5, 6 असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा। आप 8, 5, 6 जो कह रहे हैं वो बड़े से छोटा कह रहे हैं, वो डिसेंडिंग होता है ना, अवरोही होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी क्लास को अटेंड करना है, क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, अंतिम समय तक मेरे साथ बने रहोगे तभी इन क्लासेस का मतलब है, तभी फायदा। आइए अंतिम सवाल इस क्वेश्चन को, इस कॉन्सेप्ट पर क्या कह रहा है इसको देखते हैं ध्यान से। क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को उनके योग से बदल दिया जाए तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। कितना सुंदर सवाल है, देखिएगा, ठीक है। तो यहां पर सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है क्या, सवाल ये कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में, यदि प्रत्येक संख्या में क्या करें, पहले 2 अंकों को उनके योग से, यानी फर्स्ट के 2 अंक जो है ना उनको उनके योग से रिप्लेस कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो कौन सी संख्या सबसे बड़ी होगी। जो संख्या सबसे बड़ी बनेगी वो उत्तर नहीं होगा, जिससे बनेगी वो उत्तर होगा। अब ध्यान से देखो कैसे आंसर करेंगे। वो यूं कह रहा है कि दोनों संख्याओं को क्या करना है, रिप्लेस करना है। किससे रिप्लेस करना है, 2 अंकों के योग से। देखो यहां पर क्या है, पहले 2 अंक, तो यहां पर 7 और 5 कितना हो रहा है, 12, यानी दोनों अंकों का योग कितना है, 7 और 5 12, यानी पहले 2 अंक का योग 7 और 5 12, यानी दोनों अंकों को इसके योग से रिप्लेस किया और पीछे 4 का 4 आ जाएगा। आया समझ में, यस या नो। फिर दूसरे देखो ये कितना आ रहा है, 6 और 5 11, 6 और 5 11 और पीछे कितना आ जाएगा 8। देखो अभी कितना आएगा, 8 और 2 कितना आएगा 10, 8 और 2 10 और पीछे 1, 9 और 4 कितना आएगा 13, 9 और 4 13, 9 और 4 13 और पीछे कितना आ रहा है 5।
फिर लास्ट में 4 और 2 कितना आ रहा है, 6 और 7। तो यहां पर इस प्रकार जो संख्या बनी, इस प्रकार जो संख्या बनी, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो यहां पर 1 2 4 1 1 8 135 सबसे बड़ी है, 135 सबसे बड़ी है। पर यहां पर आंसर 135 नहीं आएगा, यहां ये 135 कहां से आया, ये आंसर आएगा। तो किससे आया, 945 से। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 945 है, न कि 135। मतलब हुआ क्या, जितने भी नंबर्स यहां दे रखे हैं, इनके फर्स्ट 2 डिजिट को आपस में ऐड किया और उसको इन दोनों के स्थान पर लिख दिया। 7 और 5 12, 6 और 5 11, 8 और 2 10, 9 और 4 13 और 4 और 2 6, पीछे वाला वैसे ही रहा। तो इस प्रकार ये संख्याएं बनी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या बनी 135। तो पूछ ये रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या बनेगी, तो 135 सबसे बड़ी संख्या है। 135 सबसे बड़ी संख्या जो है वो कहां से बनी, वो बनी 945 से। 945 इज द करेक्ट आंसर। आया समझ में? डन डनाडन, कोई दिक्कत, कोई मुश्किल, कोई संकट, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा नहीं होगी, ये मैं उम्मीद करता हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। अब देखिए ये सवाल जो आपके सामने है, ये एक नया सवाल, एक नया पैटर्न आपके सामने है, जो आपको एक नया बिल्कुल है ना, प्रश्न समझने के लिए रोज हमारे साथ आपको जुड़ना पड़ेगा। जी मनीषा सनसनवाल जी के 945, सर आप भूल गए हमें, नमस्ते कब रिस्पॉन्स नहीं दिया। नहीं मैंने कमेंट अब देखे हैं आपके, ठीक है जी। सनसनवाल वगैरह जितने भी, अंजलि तिवारी, मोनी, निशा, सबका बहुत बहुत स्वागत है। किसी को भी नहीं भूला हूं मैं, सबके नाम मुझे याद है। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ठीक है, सबका स्वागत, अभिनंदन, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। देखो अब जो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, एक बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, जिसको एक नया पैटर्न भी कह सकते हैं, कंडीशनल सीरीज इसको कहते हैं, कंडीशनल, कंडीशंस पर आधारित सीरीज। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। और एग्जाम में मैं फिर कह रहा हूं, नया पैटर्न अगर लागू हुआ, मैं आपको पुराने सवाल अपन कर रहे हैं, कर चुके हैं, करते रहेंगे, ठीक है। नई नया चीज भी सीखना, टीचर्स अड्डा भी टारगेट भी है, टारगेट अभी पर आप जुड़े हो तो नई चीजें बताना भी मेरा फर्ज बनता है। इसलिए मैं नई चीजें आपको, नया तरीका या नई सीरीज भी आपको बताऊंगा, ठीक। आइए अब देखो यहां पर अगली सीरीज देखना क्या है। मैं प्रश्न पढ़ता हूं, प्रश्न की लंबाई मत देखना, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, इसलिए आपको बड़ा लग सकता है, ठीक है। देखिए क्या है, निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों का एक समूह दिया गया है, जिसके बाद प्रतीकों और संख्याओं के 4 संयोजन दिए गए। आपको यह पता लगाना है कि दिए गए कोडिंग सिस्टम और शर्तों के आधार पर कौन सा संयोजन कोड का सही प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक। अब सवाल देखो क्या है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने यहां पर है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को यहां से हट रहा हूं स्क्रीन से। देखो यहां पर कुछ लेटर दिए हुए हैं, यहां पर क्या दिए हुए हैं, कुछ लेटर दिए हुए हैं, यहां पर कुछ लेटर दिए हुए हैं, यहां पर कुछ लेटर दिए हुए हैं, जिसमें NDREPFUIGASOMT और L, और इन सब के यहां पर साथ में क्या दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं। इन सब के यहां पर साथ में क्या दे रखे हैं, कोड दे रखे हैं, है ना। इनके सबके साथ में क्या दे रखे हैं, कोड, यानी कि ये लेटर दे रखे हैं और यहां पर क्या कोड दे रखे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ये लेटर है और कोड है। अब ये कोडिंग जो है वो कंडीशंस पर आधारित है, ये लेटर जो है वो कंडीशन पर, शर्त पर आधारित। पहला शर्त देखो, अब सवाल क्या है, सवाल ये है, सवाल ये है कि यह मैस्मराइजिंग का कोड क्या होगा, मैस्मराइजिंग का कोड क्या होगा, ये अपना सवाल है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अब देखो बहुत सारे दे रखे हैं, यहां पर M आ रहा है या G आ रहा है, तो इसके लिए क्या है, अपने को कुछ कंडीशंस दे रखी है, उस कंडीशंस को अपने को देखना है, ध्यान से देखना, बहुत आसान है, एक बार समझ जाओगे जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो शर्तें क्या है, शर्तें पढ़नी जरूरी है। शर्तें क्या है, देखो पहली शर्त, यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है, अच्छा स्वर और व्यंजन आप जानते हैं, स्वर और व्यंजन आप जानते हैं, वोवेल और कॉन्सोनेंट। यदि पहला अक्षर एक व्यंजन है और अंतिम अक्षर एक स्वर है, तो इन दोनों के कोड को आपस में बदलना होगा, आपस में बदलना होगा। क्या मतलब है, यानी कि अगर पहली शर्त यह है, पहली शर्त यह है, मैं शर्त भी साथ में लिख रहा हूं, देखना पहली शर्त क्या है, पहली शर्त क्या है, देखना पहली शर्त यह है, कोई भी जिसका कोड आपको बताना है, कोड किसका बताना है, मैस्मराइजिंग का बताना है, यहां पर बताना है एगुलेंट नेट का बताना है, यहां पर इन्फ्लेमेशन का बताना है, यहां पर अपने को अगला जो है वो ये इसका डिटरमाइन का बताना है। तो यहां पर जो कोड बताने हैं उसके लिए अपने पास क्या है, कुछ शर्तें हैं। और पहली शर्त क्या है, देखना कि जिस किसी का आप कोड बता रहे हो, जिस वर्ड का आप कोड बता रहे हो या सीरीज में बता रहे हो, तो उसके लिए शर्त क्या है कि उस कोड में यदि पहला अक्षर कैसा है, व्यंजन, पहला कैसा है, व्यंजन, व्यंजन का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट है,
ए ई आई ओ यू कॉन्सोनेंट, और अंतिम कैसा है, अंतिम अक्षर कैसा है, एक वोवेल है, वोवेल है। तो दोनों के कोड आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। दोनों के कोड आपस में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं नई चीज है, रुके रहोगे तो सीखोगे, क्वेश्चन देखकर भाग जाओगे और एग्जाम में अगर आ गया तो नहीं होगा। फिर आप समझ रहे हो, नए पैटर्न आप समझ नहीं पाओगे एग्जाम में क्या आ गया ये। ठीक है, नई चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखो क्या होगा। अपने को एक वर्ड दे रखा है मैस्मराइजिंग, ठीक है, अब इसकी कोडिंग करनी है तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। और पहली शर्त क्या है कि अगर उस वर्ड में पहला लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर जो वोवेल है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कोड क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। मैं करके दिखाऊंगा अभी, ठीक है। मैं एक बार शर्तें लिख रहा हूं ताकि चीजें आसान हो जाएगी। दूसरा देखना, दूसरी शर्त क्या है, यदि पहले और अंतिम दोनों अक्षर व्यंजन है तो इन दोनों को अंतिम अक्षर के कोड के अनुसार कोडित किया जाना है। पहले और अंतिम दोनों में क्या है, कॉन्सोनेंट, यानी कि पहला भी कॉन्सोनेंट है और दूसरा भी कॉन्सोनेंट है। तो इनके कोड कैसे लिखे जाएंगे, इनके कोड कैसे लिखे जाएंगे, इनके कोड कैसे लिखे जाएंगे, अंतिम अक्षर के कोड के अनुसार। तो अंतिम अक्षर का कोड जो भी होगा, अंतिम अक्षर का कोड जो भी होगा कॉन्सोनेंट का, उससे दोनों कोड लिखे जाएंगे। आप समझ में आ गई बात? ऐसे आप समझ जाओ, आप बार बार कंडीशन पढ़ नहीं सकते, जल्दी से पढ़ के अपने को साइड में लिखनी है अगर ऐसा सवाल आता है। तीसरी कंडीशन, यदि पहला अक्षर एक स्वर है और अंतिम अक्षर एक व्यंजन है तो पूरे शब्द के लिए कोड उलट दिया जाना चाहिए, उलट दिया जाना चाहिए। जो लिखना है उसको पूरा उल्टा हो जाएगा। आप समझ रहे? तो यहां पर पहला अक्षर कैसा है, स्वर। तो तीसरी कंडीशन क्या है, पहला क्या है, वोवेल है, और अंतिम अक्षर क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। पहला वोवेल है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो पूरा उलट जाएगा। क्या लिखना है, इसमें उल्टा लिखना है। जो भी कोड बनेगा ना उसको उल्टा लिख देंगे। और लास्ट शर्त क्या है, चौथी शर्त क्या है, देखिए, यदि पहले और अंतिम दोनों स्वर हैं तो दोनों को पहले अक्षर के कोड के अनुसार कोडित किया जाएगा। मतलब पहले पे भी वोवेल है और लास्ट पे भी क्या है, वोवेल। पहले पे भी वोवेल है और लास्ट में भी क्या आ रहा है, वोवेल। पहले पे भी वोवेल और लास्ट में भी क्या हो रहा है, वोवेल। लिखा है ना, यदि पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है तो इन दोनों को पहले अक्षर के कोड के अनुसार, यानी पहला अक्षर का जो कोड होगा उसके अनुसार दोनों को कोड किया जाएगा, बाकी बीच में सेम रहेंगे। ठीक, अब सवाल देखिएगा, 4 कंडीशन पर सवाल है। पहला सवाल देखो, मैस्मराइजिंग क्या है, मैस्मराइजिंग, मैस्मराइजिंग का कोड आपको बताना है। ठीक है, अब पूरा सोल्व करने की आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो। अब आप इन दोनों को देखो, पहला और अंतिम, चारों कंडीशन किस पे, पहले और अंतिम लेटर पर ही है, पहले और अंतिम लेटर पर। तो पहला यहां पर एम आ रहा है, एम किस प्रकार का लेटर है, कॉन्सोनेंट है। एम किस प्रकार का लेटर है, कॉन्सोनेंट, समझते हो, व्यंजन। एम कॉन्सोनेंट है और जी भी क्या है, कॉन्सोनेंट। आप समझ गए, एम और जी दोनों कैसे हैं, कॉन्सोनेंट। तो शर्त पे आ जाओ, जब दोनों लेटर कैसे हो, कॉन्सोनेंट। सेकंड शर्त यही थी कि पहला भी कॉन्सोनेंट हो और अंतिम भी क्या हो, कॉन्सोनेंट। क्या प्रश्न इसका निकालना है, मैस्मराइजिंग का। तो जैसे ही वर्ड देखा, शर्त पे आ जाओ। शर्त कौन सी लागू होगी इसमें, दूसरी, कि दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट। दोनों क्या है, कॉन्सोनेंट। जब दोनों, यानी पहला अक्षर एम और अंतिम अक्षर जी दोनों ही कॉन्सोनेंट होंगे तो क्या लिखा था सेकंड कंडीशन में, यदि पहले और अंतिम दोनों व्यंजन हैं तो इन दोनों को अंतिम अक्षर के कोड के अनुसार कोडित किया जाएगा। दोनों अंतिम अक्षर में जो भी आ रहा है उसका ही कोड दोनों जगह लिखा जाएगा। तो यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है, जी आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, जी आ रहा है। तो इसका मतलब जी का कोड और एम का कोड सेम लिखा जाएगा। अब आप देखो कौन से ऑप्शन में ऐसे हैं जहां फर्स्ट और लास्ट का कोड सेम दे रखा है। देखो यहां पर दोनों तरफ व्यंजन है तो कोड कैसा आएगा, अंतिम अक्षर का कोड और पहले अक्षर का कोड क्या आएगा, सेम आएगा। ये लिखा हुआ है ना, देखो इसका कोड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहां पर जी का कोड क्या है, देखो जी का कोड ये रहा, लेटर में जी का कोड क्या आ रहा है, हेज। जी का कोड क्या आ रहा है, हेज आ रहा है। जी का कोड क्या आ रहा है, हेज आ रहा है। इसका मतलब एम की जगह भी हेज आएगा और जी की जगह भी क्या आएगा, हेज। यानी कि इस सीरीज की शुरुआत भी हेज से होगी और समाप्ति भी हेज से होगी। क्या यहां पर है, क्या नहीं, यहां पर नहीं है। क्या यहां पर है, क्या नहीं है। क्या यहां पर है, क्या नहीं है। क्या यहां पर है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी। अब बताओ यस या नो, मजा आया कि नहीं आया, बताओ यस या नो। नया पैटर्न, नई चीज है, सीखोगे कॉन्फिडेंस आएगा। यस या नो, जी क्लियर है। चले आगे, अगला सवाल, दूसरा सवाल लेकर आ रहा हूं। अरे अरुणा जी कोई टेंशन मत लो,
दूसरा सवाल, वर्ड कौन सा है आपके पास, आपको क्या देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है और लास्ट लेटर देखना है, फर्स्ट लेटर देखना है और लास्ट लेटर देखना है कि कंडीशन उसी पर आधारित है। तो फर्स्ट लेटर यहां पर एग्लूटिनेट, एग्लूटिनेट, एग्लूटिनेट में पहला कैसा आ रहा है, वोवेल, पहला कैसा है वोवेल और अंतिम भी कैसा है वोवेल। जैसे ही आप वर्ड को देखो कंडीशन पर आ जाओ, जैसे ही आप, अंकित फोटोग्राफी बता रहा हूं फिर से ध्यान से देखो सही, आप इधर पहले आप वर्ड को देखो क्या आ रहा है, एग्लूटिनेट, राइट। तो पहले पे भी वोवेल है और अंतिम पे भी वोवेल है, तो अपनी कंडीशन पे आ जाओ कि जब दोनों तरफ वोवेल हो, कंडीशन नंबर 4 बताइए ना मैंने, जब पहला और अंतिम दोनों अक्षर क्या हो, दोनों अक्षर क्या हो वोवेल, तो दोनों के कोड कैसे लिखे जाएंगे। चौथी कंडीशन क्या है, देखो मैंने लिखा हुआ है, यदि पहले और अंतिम दोनों अक्षर स्वर है तो इन दोनों को पहले अक्षर के कोड के अनुसार कोडित किया जाएगा। तो पहले अक्षर का कोड क्या है, यहां पर पहले अक्षर का कोड क्या है, पहले अक्षर कौन है, ए। अब ए का कोड देखो क्या है, ए का कोड देखो आप क्या है, तो ए का कोड यहां पर क्या है, कहां है, ए का कोड 1, ए का कोड क्या है 1, यानी कि यहां पर दोनों को, इसको भी 1 से लिखा जाएगा, इसको भी 1 से लिखा जाएगा। अब आप देखो दोनों में 1 1 कहां आ रहा है, यहां पर 1 आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा, खत्म, यहां पर नहीं आ रहा, खत्म, यहां पर नहीं आ रहा, यहां पर दोनों में 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। आपके 4 ही ऑप्शन आएंगे, इसको हटा दो एग्जाम में। आया समझ में, यस या नो। अब बताओ क्लियर है क्या, दोनों में 1 1। अगर दो ऑप्शन ऐसे होते दोनों में, तो अपन फिर किसका निकालते, जी का निकालते, एलयू का निकालते, आप समझ रहे, फिर बाकी सबका निकालते। लेकिन अपने को फर्स्ट और लास्ट देखने से सोल्व हो रहा है, तो बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ क्या थोड़ा बहुत आया क्या समझ में, कि जिंदगी में तनाव जारी है, अभी भी जिंदगी में संकट जारी है या संकट का समापन हो रहा है धीरे धीरे। जी बिल्कुल, फटाफट से एक बार क्लास को, जिन लोगों ने फिर से कह रहा हूं लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, जल्दी से कर दो। ऐसे क्वेश्चन भाई कोई नहीं कराता, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आपको सीरीज में सब कराएंगे, पर इस प्रकार के क्वेश्चन अभी तक नए पैटर्न के जो बैंकिंग एग्जाम में, आईबीपीएस में आते हैं, वो अब आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इनको भी करेंगे। अगला सवाल है इन्फ्लेमेशन का, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन अगला सवाल है। आप क्या करेंगे, जैसे ही सवाल आया इस कंडीशनल सीरीज पर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को देखो। फर्स्ट में क्या आ रहा है, आई फॉर वोवेल होता है, और लास्ट में क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। आपका सवाल बिल्कुल आसान, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखिए क्या है, एप्लीकेशन में सुबह करा चुका हूं सवाल, कल फिर से करूंगा सुबह मॉर्निंग में 11 बजे एप्लीकेशन पर। तो जो लोग एप्लीकेशन वाले हैं उनके डबल फायदा है, वो यहां पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और एप्लीकेशन पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। चलिए अगला देखिए, यहां पर पहला क्या है वोवेल और अंतिम क्या है कॉन्सोनेंट। तो आप आ जाओ शर्त पर, शर्त कहां थी, पहला वोवेल हो और फिर क्या हो कॉन्सोनेंट, पहला वोवेल हो और अंतिम क्या हो कॉन्सोनेंट। तो जो भी इसका क्रम होगा वो उल्टा लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। पहला वोवेल हो, तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या, कि पहला वोवेल हो, पहला वोवेल हो और फिर क्या हो लास्ट में कॉन्सोनेंट। तो क्या लिखा है कि इसका क्रम कैसे लिखा जाएगा, उल्टा लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, उल्टा, मतलब यहां पर एन से शुरुआत होगी, उल्टा लिखना है। तीसरी कंडीशन ध्यान है, तीसरी कंडीशन देखो ये रही, तीसरी कंडीशन क्या है, ये रही तीसरी कंडीशन क्या है, यदि पहला एक अक्षर स्वर है और अंतिम एक व्यंजन है, तो पूरे शब्द के लिए कोड उलट दिया जाना चाहिए। यानी कोड को अपन क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। सबसे पहले किसका लिखेंगे, सी का लिखेंगे, मतलब इन्फ्लेशन को सबसे पहले एन का लिखेंगे, एन का सबसे पहले आएगा उल्टे में। तो एन का कोड क्या है, देखो एन का कोड क्या है, एन का कोड क्या है, यहाँ पर एन का कोड 6 है और आई का कोड क्या है, यहाँ पर 8 है। तो पहले 6 आएगा और लास्ट में क्या आएगा, 8 आएगा। क्लियर। तो पहले यहां पर n, पहले 6 आएगा और लास्ट में, या पहले उल्टा आ जाएगा, पहले n आएगा फिर लास्ट में क्या आएगा 8। तो शुरुआत कहां से होगी, 6 से, समाप्त कहां होगा 8 पर। देखो 6 से शुरू हुआ 8 पे समाप्त हो रहा है, ये हो सकता है। ये दोनों आंसर नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि शुरुआत कहां से होनी चाहिए, 6 से फिर 8 से। अब हर एक के कोड लिखने हैं, ठीक है, उल्टा लिखना है अपने को, ठीक है। 6 और 8 दो ऑप्शन में मिल गया, जहां तक समान है उसको देखो ही मत। आप देखो दोनों में, यहां पर ये देखो 6 दोनों से, इन दोनों में आंसर बनेगा ना, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, इनमें से कोई नहीं है ना, इनमें से कोई नहीं आ जाए तो फिर चेक करना पड़ेगा। तो यहां पर देखो 6 6 8 8, चेंज कहां हुआ, यहां पर 9 आ रहा है। तो वास्तव में उल्टे में पहले एन का आया, अब किसका आएगा, ओ का आएगा ना, इसके बाद ओ का आएगा। ये किसका है, एन का, अब किसका आएगा, ओ का। तो आप ओ का देख लो कौन है, ओ का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, ओ का कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो यहां पर जो इसके बाद जो आंसर आएगा वो 6 9 आएगा। क्या आएगा, 6 9। तो 6 9 कौन से ऑप्शन में है, यहां पर 6 6 हो गया, ये भी आंसर नहीं है। तो बताओ 6 9 आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए। यस या नो, हाँ या ना, हाँ या ना। उल्टा करना था ना, तो उल्टा कर लिया अपन ने।
यस या नो? एक बार फटाफट से सभी आंसर करेंगे, जल्दी से। मनीषा संसनवार, अंजलि तिवारी, रानी अर्चना, सबका आंसर ठीक है। ऑप्शन नंबर मोहिनी, निशा, काजल कुमारी, सबका आंसर डन डनाडन। इधर सबका आंसर बिल्कुल सही है। यस सर, डन डन डन। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने यहां पर देखिए क्या है। डिटरमाइन, मीरा सिंह जी कह रहे हैं क्या सर फर्स्ट का कोड लिखना था? नहीं, उसमें कंडीशन ये तो थी, उसमें यही तो कंडीशन थी कि अगर दोनों तरफ वोवेल हो तो उनके उल्टा कर देंगे, उनको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, इसलिए उल्टा कर दिया। अगला सवाल देखिए यहां पर, अगला देखो आप क्या है, यहां पर डी है, यहां पर ई है, यानी पहला लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट, और अंतिम ई आ रहा है। ई कैसा होता है? वोवेल। कॉन्सोनेंट एंड वोवेल, कॉन्सोनेंट एंड वोवेल। डी फॉर कॉन्सोनेंट एंड वी फॉर वोवेल, राइट। अब हो क्या रहा है? कंडीशन देखो कि पहला कॉन्सोनेंट हो, अंतिम वोवेल हो, पहला कॉन्सोनेंट हो और अंतिम वोवेल हो, तो कंडीशन क्या थी? पहला कॉन्सोनेंट हो और अंतिम वोवेल हो। पहली कंडीशन यही है कि पहला कॉन्सोनेंट हो, अंतिम वोवेल हो, तो दोनों के कोड आपस में चेंज कर दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या है? देखो पहली शर्त पढ़ो ना आप, क्या हो? यदि पहला अक्षर व्यंजन हो और अंतिम अक्षर एक स्वर हो, पहला व्यंजन हो फिर अंतिम स्वर, दोनों के कोड को आपस में बदलना होगा, दोनों के कोड को आपस में बदलना होगा। तो यहां पर पहला कॉन्सोनेंट है, अंतिम स्वर है, तो दोनों के कोड को आपस में बदलना होगा, केवल दोनों को ही बदलना है, पूरा उल्टा नहीं लिखना है। तो यहां पर ई का कोड जो है ये डी है और लास्ट में क्या आ रहा है? ई आ रहा है, तो ई का कोड यहां पर आ जाएगा और डी का कोड यहां पर आ जाएगा, यही बदलना पड़ेगा। तो वास्तव में ई का कोड क्या है ये अपन देख लेते हैं, वास्तव में ई का कोड क्या है ये अपन देख लेते हैं। तो ई का कोड यहां पर देखो क्या है, ए का कोड क्या है? डॉलर। ए का कोड डॉलर है और डी का कोड क्या है? 3। तो शुरुआत कहां से होगी? शुरुआत जो होगी सवाल की वो कहां से होगी? शुरुआत जो सवाल की होगी, ई का कोड क्या आ रहा है? ई का कोड क्या आ रहा है? डॉलर, और डी का कोड कितना आ रहा है? 3। डी डॉलर का कोड कितना आ रहा है? 3। समझे बात को? क्लियर? दोनों के कोड आपस में बदल जाएंगे, तो बदल दिया अपन ने यहां पर। तो ई का कोड डिटरमाइन, देखो डी ई टी ई आर एम आई एन ई, तो पहला कॉन्सोनेंट लास्ट में वोवेल, दोनों के कोड बदल जाएंगे। ई का कोड यहां लिखा जाएगा, डी का कोड यहां लिखा जाएगा। तो डॉलर और 3 से शुरुआत, तो 3 तो आंसर आएगा नहीं, डॉलर 3 डॉलर 3 डॉलर डॉलर ये भी आंसर नहीं होगा, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक, अब अपन चेक करते, देखो ध्यान से, यहां पर क्या आ रहा है? दूसरे में ई आ रहा है, तो ई का कोड क्या है? डॉलर ही है, तो यहां पर वापस क्या आएगा? डॉलर। तो ई का कोड डॉलर है ना, तो केवल दोनों को चेंज करना था, फर्स्ट और लास्ट को ही चेंज करना है, बीच वाले ऐसे कैसे आएंगे? तो ई का कोड ऑलरेडी क्या आ चुका है? डॉलर। तो यहां पर भी क्या है? डॉलर। तो डॉलर डॉलर दोनों हो गए, डॉलर डॉलर। तो यहां पर देखो, यहां पर 6 आ गया, तो ये आंसर नहीं बनेगा, डॉलर डॉलर आंसर आ जाएगा, यहां ऑप्शन नहीं है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यस सर। ऑप्शन नंबर सी क्यों बता रहे हो? अब भाई ई तो वही आएगा ना, ई का कोड तो डॉलर ही है ना, ई का कोड, ई का कोड क्या है? डॉलर। ई का कोड डॉलर है, ई का कोड डॉलर है, ई का कोड क्या है? डॉलर। तो यहां पर भी क्या बस ई आ रहा है, तो ये ई आ रहा है ना, ये वाला ई तो यहां पर आ गया और ये ई आ गया। अब टी का और देख लो, चलो टी का कोड देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा टी का कोड और देख लो, टी का कोड तीसरा नंबर पे, टी का कोड ये रहा। टी का कोड कैसा है? ये युवान की करेंसी है ना, युवान, ये जापानी करेंसी ऐसे लिखते हैं ये, है ना, युवान। तो यहां पर ये ऐसा आएगा, ये लो। अब ठीक है, तो दूसरे ऑप्शन में ही है ना, ये तो ऑप्शन नंबर बी। अब जिंदगी आसान लग रही है या संकट अभी भी कायम है? जिंदगी आसान है या संकट अभी भी कायम है? आज मैंने आपको 2-3 अलग अलग सवाल कराए हैं। एक तो मैंने आपको क्या कराया? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज कराई, फिर एक मैंने आपको नंबर पर आधारित सवाल कराए, एक नंबर पर आधारित सवाल कराया आपको, और एक मैंने आपको ये कंडीशनल सीरीज कराई। क्या आपको ये सवाल समझ में आया? क्या इनको डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सुबह 11 बजे एप्लीकेशन है और यूट्यूब की क्लास कक्षाएं शाम को 6 बजे अनवरत जारी रहेगी। कल फिर से आपका इंतजार करूंगा, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो एक सुंदर सा कमेंट, क्लास ऑफलाइन करना है आपको। जो भी विद्यार्थी बाद में इस क्लास को देखेंगे, अगर वास्तव में आज आपको लगा कि वास्तव में नया सीखा है हमने, तो एक सुंदर सा कमेंट आपको क्लास के बाद करना है, क्लास को लाइक करके फिर जाना। तो फिर मिलेंगे अपन, फिर मुलाकात करेंगे कल शाम को 6 बजे, आपका इंतजार करूंगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।